जय हिंद प्यारे साथियों। आज एक विद्यार्थी होकर हो, चाहे एक भक्त होकर हो, चाहे जिस भी दुनिया के जिस भी क्षेत्र में, सफल होने के लिए सफलता का कुछ मंत्र है जो अपनी ज़िंदगी में मैं जिन मंत्रों पर चला हूँ, जिन रास्तों पर चला हूँ, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी, खुद पर भरोसा रखना। खुद पर भरोसा रखना असफलता सीखने का मौका है। हर गलती से सीखना है कि खुद को दोष नहीं देना है। आत्मविश्वास से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो डिटर्मिनेशन है, वो हर चीज़ पा सकती है। यू शुड हैव पैशन। योर पैशन विल मेक यू लर्न एवरीथिंग। हर चीज़ आपको सिखाएगा कि कैसे किस परिस्थिति में भी हमें स्वयं पर भरोसा रख के पाना है। जो हमारे जीवन में हम लोग कोई ना कोई स्टोरी लेते हैं। मैं तो स्टोरी अपने जीवन में हनुमान जी का लेता हूँ कि जब रामचरितमानस में उन्होंने डिटर्मिनेशन ले लिया था कि मुझे लंका तक जाना है और जानकी माता की खोज करके लानी है। उनको स्वयं पर भरोसा था कि हम ला लेंगे और उन्होंने ला लिया। सो वैसे ही ध्यान केंद्रित करें। जितना ध्यान उतना उतनी ज्ञान की गहराई। फोकस ऑन योर गोल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें रास्ते में आने वाले रोड़ा और अड़चन क्या होते हैं। पढ़ते समय मोबाइल का मन करता है अचानक, नहीं यार इसको एक मैसेज कर देता हूँ, गुड मॉर्निंग कर देता हूँ, गुड इवनिंग कर देता हूँ, उसके बाद कर सोशल मीडिया पे इसने भेजा थोड़ा बर्थडे इसको भी विश कर देता हूँ। याद रखिएगा, मोबाइल जब तक साइड नहीं करोगे आप पढ़ाई को केंद्रित नहीं कर पाओगे। बिकॉज कंसंट्रेशन इज पावर। बिना कंसंट्रेशन के आपका कितने आप 6 घंटा बैठते हैं और कंसंट्रेशन उसमें मात्र आधे घंटा का होता है, तो आधे घंटे का आउटपुट है फ्रेंड। 6 घंटा आपने जितना आप समय लगाए हो, अगर आपका ध्यान है कि मैं उसको बोला नहीं हूँ, आप बैठ गए, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता है। आप बिल्कुल मोबाइल को दूर रखें और एक आध अल्टरनेट ऑप्शन रखें कि कभी कभार घर में ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाता है। तो कुछ साथ ही रखें कि इस प्रकार से अगर मैसेज आ गया तो मुझे बीच में ही बता सकते हैं बोल के। जीवन है, कभी भी कुछ भी होता रहता है। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन करता है। सोशल मीडिया हो गया। हम लोग जब मोबाइल पे पढ़ते हैं या कुछ पे पढ़ते हैं तो यूट्यूब्स में बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, हम उस वीडियोस के चक्कर में चले जाते हैं। उससे अपने आप को, मन चंचल है, मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, समय का सही उपयोग ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इफ यू आर एबल टू यूटिलाइज योर टाइम, इफ यू मेक टाइम टेबल and if you walk on your timetable, definitely you will reach your destination and you will get success. हर दिन एक लक्ष्य तय कीजिए कि मुझे इतना चैप्टर पूरा करना है और उसे पूरा करिए ही। कभी कभार क्या होता है कि घरों में कभी कभार ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, तो आप सुबह टाइम में उसको पूरा कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। बिकॉज आपको दृढ़ निश्चय लेना है। आपके जैसे करने वाले 100 में केवल 5% होते हैं। वही 5% IAS IPS और नीट क्रैक करके डॉक्टर हैं। समय की बर्बादी और अवसर की हानि, ये दो चीज आपको पीछे ले जाती है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, लेना है उसको। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ हार्ड वर्किंग, देयर इज नो अनदर ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्किंग। उसका कोई कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपको कड़ी मेहनत जो करनी है, स्मार्ट वे में उसको करना ही पड़ेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यू प्रयास करते हैं। हालात कैसे भी हों, डॉक्टर कलाम सर और डॉक्टर अंबेडकर सर के साथ हालात बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में भी वो लोगों ने, ऐसे कई लोग हैं लेकिन मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भारत में मेरे को डॉक्टर APJ कलाम सर, मिसाइल मैन, और डॉक्टर अंबेडकर सर, आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान का बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड, मेरा परिवार में स्थिति अच्छा होता तो मैं भी ये होता, हम बोल देते, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या था बताइए। उनको ऐसे हालात थे कि पढ़ना तो दूर, बहुत ही परेशानी में थे वो।
कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, और जिसकी वजह से आज वो जो है पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मिसाइल मैन के नाम से। तो ठीक वैसा ही आपको लगन होना चाहिए, जैसा लगन हनुमान जी को था माता जानकी की खोज करने में। स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग रहता है। स्वस्थ शरीर मतलब हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है, तभी तेज दिमाग रहेगा। आप अंदर से बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, कंस्टिपेशन रहेगा, गैस बनेगा, हेडेक होगा, क्या पढ़ेंगे आप? बताइए, स्वयं से बताइए। उसके लिए जरूरी क्या क्या है? आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त नींद होनी चाहिए, और हल्का व्यायाम होना चाहिए पढ़ाई के साथ। अब इस चीज में थोड़ी स्पिरिचुअली थिंग्स मैं बता देता हूं कि आप सुबह सुबह जब उठते हो और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हो, तो उसका लॉजिक ये होता है, आप स्पिरिचुअली जाओगे तो उसका तो है ही, आशीर्वाद मिलता ही है 100%। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं यार मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूं, तो आप लॉजिकली भी ले लो कि सुबह उठ के जब आप सूर्य की ओर देखते हो, तो वो जो फोकस होता है आपके सर पे पड़ता है, आपको समझ में आता है कि वहां पर मेरा गोल है। वो आपका मेडिटेशन हो जाता है। अगर आप साइंस लोगे, तो स्पिरिचुअली लोगे तो डेफिनेटली यू आर जस्ट गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम सन। आप सुबेरा उठते हो, सूर्योदय से पहले आप नहा धोकर जो है उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, ये फायदा होता है आपको, आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाती है। डेफिनेटली आप व्यायाम करोगे, नींद पूरी होगी तभी सुबह उठ पाओगे, और अच्छा खान पान करोगे तभी पर्याप्त नींद हो पाएगी। तो सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, समराइज कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू समराइज दिस ऑल थिंग्स। सबसे पहले सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है, दूसरा फोकस बहुत जरूरी है, टाइम का यूटिलाइजेशन जरूरी है, हार्ड वर्किंग का और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, वो आपको स्वयं मन को वहां पर लाकर करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, और हेल्दी बॉडी रहेगी। हेल्दी बॉडी के लिए सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अच्छा खान पान रखना पड़ेगा, व्यायाम रखना पड़ेगा, नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, तब जाके ही आप टॉपर बन सकते हैं। आप इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करेंगे, हम वचन देते हैं कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट।